क्या कहीं ना कहीं सरकार को नेपाल बॉर्डर पर भी ध्यान देने की जरूरत है? नहीं, एक्चुअली प्रॉपर चैनल है और अब से नहीं है, आज से मेरे ख्याल से 20-25 साल से वो चलता चला आ रहा है कि विदाउट वीज़ा विदाउट पासपोर्ट आप अभी नेपाल जाइए, आराम से आप चाय पीने चले जाते हैं पास का बॉर्डर इलाका। बिहार में शराब बंद है, शराब पीने चले जाते हैं। बिहार में शराब बंद है, शराब पीने चले जाते हैं, आराम से रात को पीते हैं, रात भर पड़े रहेंगे, सुबह लौट आते हैं, पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। तो इसमें बिहार और नेपाल में बॉर्डर कोई इशू है ही नहीं। बिहार की पुलिस भी देखती रहती है, नेपाल की पुलिस भी देखती रहती है, पैदल पार कर सकते हो। तो सुरक्षा तो वहाँ जीरो है। अगर सुरक्षा की नज़र से देखो तो बिहार और नेपाल दोनों तरफ से जीरो है। ये नहीं कि नेपाल टाइट है और बिहार ढीला है, या फिर बिहार टाइट है नेपाल, दोनों तरफ से ढीले हैं। नहीं, एक्चुअल में जब देखा जाए, अगर आप पीलीभीत रीजन के आगे आप जब बढ़ते हैं तो बहुत सारे मदरसे अब वहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। उसका रीज़न भी यही है कि वो स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करने का पार्ट है। और एक्चुअल में वहाँ से जो पेनिट्रेशन जो वहाँ से पेनिट्रेशन जो हो रहा है, नेपाल से फंड्स का इजीली अवेलेबल है। इंडिया की भी करेंसी चलती है, यहाँ की भी करेंसी चलती है। तो ये तो ये इस चीज़ का ऊपर ध्यान देने की बात है। और आदमी आसानी से, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप बॉर्डर पे किस पे खड़े हैं, आप इंडिया में खड़े हैं कि आप नेपाल में आ चुके हैं। और एक बार तो हम खुद जा चुके हैं वहाँ पे भी बिना कोई रोक टोक के। तो हाँ, तो वो पहले का पार्ट था, अब तो मेरे ख्याल से 12-13 साल पहले की बात है। तर्क जो सपोर्ट करे, कह रहे यार 4 बच्चे लेके कोई थोड़ी ना जासूस आएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। जासूस और स्लीपर सेल ऐसे ही आते हैं लोग। इंडिया के भी जासूस अपने अजीत डोभाल साहब भी रहे हैं वहाँ पे। इंडिया से 10 साल के आसपास पाकिस्तान के एरिया में एज अ रॉ एजेंट काम किया है। वो ज़रूरी थोड़ी ना कि एज अ रॉ एजेंट मैं बता के घूमूंगा मैं आई एम रॉ एजेंट फ्रॉम इंडिया। तो वो भी ऐसे ही घूमते हैं, वो वहाँ पे भी फैमिली मेम्बर बनते हैं। वहाँ पे भी आदमी वहाँ के धर्म को और वहाँ के कायदे कानून को फॉलो करता है, तभी वहाँ सर्वाइव कर सकता है। बट इनपुट्स वो इंडिया को देता है या पाकिस्तान को देता है, दैट विल बी डिपेंड अपॉन द इंटीग्रिटी ऑफ द पर्सन। तो ये डिपेंड करता है। आप कह रहे हैं सिंपैथी का जो एंगल ये जानबूझ के बच्चों को लाया गया, क्योंकि इंडियंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो कनेक्ट हो जाए। इंडियंस हमेशा इमोशनल होते हैं और बच्चों के संग तो ज़्यादा इमोशनल है। तो अब वो दोनों का पेयर भी नहीं बनता है। वो लड़की का ये कहना नहीं चाहिए वो आपस का मैटर उन दोनों का है। लेकिन वो एंगल दिखता नहीं है। कहते हैं 32 गुण में से एक भी गुण नहीं मिलता। ये इसके ऊपर तो कमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब बिना देखे आप किसी को ऊपर नहीं। लेकिन इमोशनल हो चुका है। अब देख लो उनके जो लड़का है, क्या नाम है उनका लड़का, सचिन का फादर मम्मी, वो अभी तक उसको मान लिए बहू है, हमारी बेटी है, बहू है, मान के हमारे लोग आ रहे हैं। यही तो है हिंदुस्तान का खूबसूरती। अभी आ रहे हैं लोग, उनको वो खुद कर रही है, आशीर्वाद दे के जा रहे हैं। कोई पैसा दे रहा है, कोई फ्लावर दे रहा है, कोई बुके दे के जा रहा है। यही तो खूबसूरती है इंडिया का। ये तुरंत इमोशनल हो जाते हैं, तुरंत 2 मिनट में। यही है सनातन, यही है हिंदू। आ गई तो हम फांसी देंगे उसको। हाँ, चौराहे लटका ये तो वहाँ जाने के बाद तो फिर लाइक टू ऐड वन पॉइंट कि यहाँ पे एक बात ये देखने की है कि जो बंदे से वो प्यार करा, शादी किया, उतनी दूर से आई, उसका पीछे का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ नहीं लड़के का। वो पबजी खेलता है, कोई उसका काम नहीं करता है। और मंथली इनकम है व्हाटएवर 10,000 के आज समय में आज कौन सर्वाइव कर सकता है। तो एक घर में 3 मेंबर को पालना और 4 मेंबर एडिशनल आ रहे हैं और आपके पास कोई फाइनेंशियली बैकग्राउंड नहीं है, वो छोड़ के चली भी आ रही है और आपको सपोर्ट देने की, इसमें जाहिर सी बात है कि पीछे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कहीं और से मिल रहा होगा, तभी वो आई है। संदिग्ध है मामला। तो ये चार बच्चों के साथ 4 पासपोर्ट भी लाई है, 3 आधार कार्ड भी लाई है, 4 मोबाइल भी लाई, जिसमें पाकिस्तान का ही मोबाइल टूटा हुआ है। उसकी भी हॉट मोबाइल टूटा भी हुआ है, तो उस पाकिस्तान का मोबाइल टूटा हुआ है। नेपाल में जितने दिन नहीं, नेपाल में रहने के बावजूद एक नेपाल का सिम ले लिया, एनसेल। नेपाल में एक सिम चलता है एनसेल का सिम बरामद हुआ। इसके बारे में बिल्कुल जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है दादा, सुने उन्हें है सीमा हैदर वाला जो मामला चल रहा है, देश इस समय डिबेट कर रहा है कि भैया जासूस वाला मामला है कि प्यार के पंछियों को परेशान किया जा रहा है चहचहाने से? देखिए सर, ये बिल्कुल नॉर्मल थिंग है। इंटरकास्ट लोग शादियां करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम में, मुस्लिम हिंदू में। कोई नई चीज़ नहीं है, ना पहली बार हुआ है मेरे हिसाब से। लेकिन मीडिया इसको बहुत हाइपर कर रहा है, इन द मीन्स कि उनको कि कुछ विक्ट्री हो गया है, वर्ल्ड कप ले आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उसकी कि नेपाल से जिस तरीके से ये आई इलीगल है, इलीगल है। गवर्नमेंट को उस हिसाब से उसकी पड़ताल करनी चाहिए। आप कहाँ से हैं दादा? मैं यहीं से लोकल हूँ सर। सरनोत्तन से हैं। क्या करते हैं? मैं अपना जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर जी। हाँ। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो चीज़ें हुई हैं बहुत गलत हुई है, नहीं किया जाना चाहिए था। सीमा हैदर को लेकर जो पाके अपने 4 बच्चों को लेकर पति को धोखा दे दिया। सर वो तो देखिए, अभी वैसा हमारे यहाँ चल रहा था, इलाहाबाद वाला केस था। उसने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, वो दूसरे, तो उसको भी तकलीफ हो रही होगी, उसके हस्बैंड को डेफिनेटली तकलीफ हो रही होगी कि वो एक
फॉरेन कंट्री में गया है जॉब के लिए और बच्चों के पालने के लिए, वो वहाँ पे आपको क्या लगता कर रहा है। प्यार वाला मामला है मोहम्मद जी या संदिग्ध कुछ मामला है? क्योंकि जासूसी के एंगल से, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट में इनका जाके बस जाना, किसी को ये नहीं बताना, बाद में जब वकील से शादी वाली बात होती है तब ये पता चलता है कि वो पाकिस्तानी है। हाँ, ये खुद को मुसलमान बता रहा है, ये नमाज पढ़ने नहीं जाए, उनको कलमा नहीं आ रहा है, नमाज के बारे में सही से उसको जानकारी नहीं, उनके बच्चों तक को कलमा पढ़ने नहीं आ रहा है। वो इंग्लिश बोल रही है, हिंदी बोल रही है, ढंग से उर्दू का एक लफ्ज भी नहीं बोल पा रही, जबकि भारत का कोई मुसलमान है, विश्व के किसी भी विश्व का कोई भी मुसलमान हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, बीच में उर्दू शब्द आ ही जाते हैं, वो उर्दू बोलते। वो ऐसी लड़की है जो 5वीं क्लास पास है, 5वीं तक पढ़ी है, वो हिंदी बोल रही है, फराटेदार अंग्रेजी बोल रही है, लेकिन उर्दू का एक लफ्ज भी नहीं बोल पा रही है। क्या शुभ नाम होगा दादा? मोहम्मद जी क्या करते हैं मोहम्मद जी? ये रहा भाई, अच्छा, ऑटो टमटम खड़ा हमारा। मोहम्मद जी आपको क्या लगता है, जैसे दो तरीके की डिबेट जैसे मैं शुरू में करा, एक डिबेट कहते हैं कि प्यार के पंछी हैं यार, प्यार तो अंधा, जैसे आपने बोला कि ऐसा अंधा नहीं होता, और दूसरा कह रहा है जासूस के प्यार उन्होंने करा था, उससे पहले प्यार नहीं होता था क्या? उससे पहले प्यार की मर्यादा, ये अभी प्यार तो रहते 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए। मैं कहने मतलब यही है भैया जी, अगर ये बताओ कि पिछले 10-15 सालों में प्यार करने लगे, पिछले 10-15 सालों में इंसान अपने आप को कहते हैं महसूस अनसेफ महसूस कर रहा है, ये उससे पहले इंसान प्यार नहीं कर रहे थे, या यहाँ पे बंदे बहन रह नहीं रहे थे, इससे पहले कौन रह रहा था यहाँ पे? आप और मैं पिछले 10-15 साल में यहाँ से कहीं से उठा के फेंक दिए गए। आपको क्या लगता है मोहम्मद जी, सीधा मुद्दे पे आते हैं, आप जासूस है कि ये प्यार वाला? उसके जासूस की छोड़ो, हम तो ये कहना चाहते हैं जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी थे वो अलर्ट क्यों नहीं हुए? उन्होंने कैसे परमिशन दे दी? आपने कुछ नहीं की। अभी मैं पार्लियामेंट की तरफ ऑटो ले जाऊँ भैया जी, मैं भी कहीं भी फ्लियोर है, ये एंटीलेंस जो हमारे यहाँ है उनका ये फ्लियोर है, बहुत बड़ा फ्लियोर है। लेकिन फिलहाल एक चीज़ कहेंगे कि इनपुट हमारा जो LIU का या जो हमारे बॉर्डर का जो फेलियर रहा है, आप लोगों ने उसको फुलफिल कर दिया है। पूरे देश भर में अब ये मैटर चाह रहा है, और जो नहीं भी शांत था, हम भी शांत थे, लेकिन ये मैटर सुन करके हम भी रुक गए। तो यही बात है कि अब वो पूरे देश में जा रहा है, अब वो जासूस भी होगी तो वो जासूस ना रह पाएगी। तो फिलहाल आप लोगों ने इस चीज़ का तो फिलहाल पॉइंट उठा करके ये एक जो चौथा स्तंभ होता है मीडिया, उसका काम पूरा आप लोगों ने कर दिया है। आपने कहा कि हम नेपाल होके आए, क्या अब सरकार को ये जरूरत होनी चाहिए जो सॉफ्ट बॉर्डर वाली नेपाल से ट्रीटी है जो हो रही है, वहाँ पे सख्त कदम उठाना? वहाँ पे चेक पॉइंट्स, प्रॉपर चेक पॉइंट्स होने चाहिए एक्चुअल में, और जो चेक पॉइंट्स स्किप हो रहे हैं वहाँ पे तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यार 4 बच्चे हैं, एक माँ है, बच्चे थोड़ी हैं, बच्चे तो किसी और के हैं, वो इसने थोड़ी ना, इनके बच्चे तो नहीं है ना जिनके साथ रह रही हैं, जिसके बच्चे हैं उसको दो। तुम अपना पूरा ये कुनबा लेके वापस जाओ, यहाँ नहीं रहना है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। कहीं ना कहीं संदिग्ध मामला है जिस तरीके है, आने की जरूरत नहीं है। मेरे को, मैं ये नहीं बोल रही कि वो स्पाई है नहीं है, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, बट इतना झोल झाल करके यहाँ हम में से तो किसी को पाकिस्तान ये जाने देते नहीं है, तो हम क्यों आने देना यहाँ पे? आप कह रहे हैं 7 समंदर वाली बहू लाएंगे मगर बॉर्डर पार वाली नहीं लाएंगे? नहीं लाएंगे, बिल्कुल ही नहीं लाएंगे। और इसमें हिंदू मुसलमान वाली तो बात ही नहीं है, पाकिस्तान की बात है। अब पहले, इससे पहले कि आप बोलने लग जाएं कि वो मुस्लिम, बताइए क्या क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा नाम है अब्रा। अब्रा। कहाँ से अब्रा? दिल्ली से? दिल्ली से हूँ, दिल्ली से। अब्रा बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है, मैं पहली बार जी नहीं, मैं इनका भी प्रेम विवाद नहीं वो उनका पर्सनल जी। अब्रा जी, ये जो पूरा मैटर इतने दिन से सोशल मीडिया और मीडिया में ट्रेंड चल रहा है और चर्चा का विषय बनाओ, आप किस पक्ष को देख रहे हैं इस समय? मैं प्रेम के पक्ष को देख रहा हूँ। हमेशा उल्टा बोलना, हमेशा उल्टा बोलना। सुन, अच्छा देख, अब अगर इतना ही प्रेम था तो इनके प्रेमी ये उनके देश क्यों नहीं जा पाए? इनको ही क्यों आना पड़ा बॉर्डर? ये बात सही बोली इसने, पाकिस्तान भेज दो, ये जो ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं इनका पाकिस्तान वीजा कटवा दो, पहुंचा दो इन्हें पाकिस्तान, क्यों रहना है यहाँ पे? वीर ज़ारा पिक्चर देखी है? मैंने नहीं देखी। जिंदगी जेल में काटनी पड़ गई थी पाकिस्तान, वो गए थे गलती से? जी गए थे जी। वही तो जब वहाँ पे इतनी लीनियंसी नहीं है उस सरकार की, तो हम क्यों हाथ खोल के सबको अपने गले लगाएं? भागो यहाँ से, मैं तुम चाहिए ही नहीं है बिल्कुल। आपका प्यार वाला पक्ष रह गया जी। ये तो प्यार वाला मेरा प्यार का पक्ष ये है कि इतना प्यार है तो जो वो आपकी मैडम आपके लिए करना चाहिए, आप उनके लिए वो आप कर लो उनके लिए। इतना ही प्रेम है अगर तो। प्रेम बुरा नहीं है, प्रेम में छल बुरा है। आपको क्या लगता है मैम? नहीं, मैं तो एकदम सपोर्ट नहीं करती, आप जहाँ के हो वहीं जाइए बस। ये जो बॉर्डर वाला मामला है। हाँ जी।